वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरजीपीवी पैनल में यदि आपको पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और वो एग्ज़ाम देने में यदि आपको किसी न किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है पोर्टल से रिलेटेड, तो कॉमन इश्यूज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये इश्यूज़ वो हैं जो बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शंस में दिए रहते हैं, लेकिन हम शायद स्किप कर जाते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। तो ये वीडियो एग्ज़ाम कैसे देना है वो मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स इन जनरल फेस करनी पड़ती है। अगर आप देखें तो मैंने एक डमी यूज़र से, ये मेरा एक डमी यूज़र है, मोबाइल नंबर सारी चीज़ें डमी हैं इसमें। तो मैंने एक डमी यूज़र से लॉगिन किया हुआ है और इस डमी यूज़र में मैं अगर देखता हूँ तो मेरा एक एग्ज़ाम आज की डेट में इस टाइम पे शेड्यूल्ड है। क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम को 1-2 बार मैंने टेस्ट किया था, तो शायद आपको कुछ क्वेश्चन सीन मिलेंगे, कुछ अनसीन मिलेंगे, कुछ का आंसर शायद मैं दे चुका हूँ। लेकिन अब आपको ये मैं एग्ज़ाम स्टार्ट करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये एंश्योर करना होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है, वो उस एग्ज़ाम के आगे स्टार्ट बटन आपको इनेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका पेपर कोड था, आप ये भी इंश्योर करें कि वो पेपर कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जैसे मेरे पुराने टैब में देखें, तो मेरा सब्जेक्ट कोड भी डेमो था और उसका नाम भी डेमो था। तो पेपर कोड यदि आपको डेमो दिख रहा है या जो भी आपका एग्ज़ाम कोड होगा, दिख रहा है तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि मैंने बताया था मैंने 1-2 बार इस पेपर को टेस्ट किया था। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ दिख रही होंगी। अब सबसे पहले यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू करते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। यदि आपका कैमरा स्टार्ट नहीं होता है या फिर आपको यहाँ पर ब्लैंक क्वेश्चन आते हैं और आप जब कंप्लेंट करते हैं और वहाँ से एक स्क्रीनशॉट मिल जाता है जिसमें ये क्वेश्चंस प्रॉपर रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सपोर्ट में बैठे हुए हैं वो भी गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं हैं। आपको शायद क्वेश्चंस नहीं दिख रहे होंगे और उन्हें दिख रहे हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो वेब ब्राउज़र है, ये गूगल क्रोम पे मैं जैसा एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये वेब ब्राउज़र जो होता है, इसमें आपने कैमरे की परमिशन नहीं दी हुई है, पहली चीज़। तो ये समझना होगा कि अब हम आपके एंड पर आके मतलब आप जिस लोकेशन पे हैं उस पर आकर आपकी लोकेशन सॉरी आपका जो परमिशन होगी, वो मैं सेट नहीं कर सकता हूँ, वो आपको ही करना होगा क्योंकि वो आपके एंड की, आपके डिवाइस की प्रॉब्लम है। तो इसे मैं बता देता हूँ यदि आप सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की और आपके मोबाइल फ़ोन की दोनों की सेटिंग्स बिल्कुल सेम होती हैं। यदि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होता है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जो छोटे-छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, आप इस पर जाएँगे और इस पर आपको सेटिंग्स मिलेगा। देखिए, मैं भी रैंडमली फर्स्ट टाइम ये करके बता रहा हूँ आपको, तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या-क्या होगा। लेकिन मैं अपने जनरली समझ रहा हूँ कि मुझे कैसे-कैसे मैं रिसर्च कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं भी कैमरे की परमिशन नहीं दिख रही थी। अब चाहें तो आप यहाँ पर कैमरा सर्च कर सकते हैं, चाहें तो आप सिक्योरिटीज़ में जा सकते हैं क्योंकि कैमरा जो होता है बेसिकली वो सिक्योरिटी का एक मतलब होता है कि भई कैमरे की मैं परमिशन दे रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं सेफ्टी चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑटोफिल डेटा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इस टैब में मिलेगा। पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करके देख लेता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर मिल रहा है क्या कैमरा? बिल्कुल मिल गया। देखिए, या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या तो कैमरा डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ये कह रहा है साइट पे कंट्रोल, मतलब जो भी साइट होगी उसकी सेटिंग्स के कंट्रोल हैं यहाँ पर व्हाट इन्फॉर्मेशन साइट कैन यूज़ एंड शो। मतलब आपकी जो वेबसाइट होगी जैसे कि ये भी आपने जो पॉली कंट्रोल जो यूज़ किया सॉरी पॉली आपने जो यूज़ किया था एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो आपने देखा होगा, तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन माँग रही है आपसे साइट लोकेशन, कैमरा, पॉपअप या फिर मोर। पॉपअप मतलब कि जो आपको कुछ मैसेजेस आ जाते हैं पॉपअप, तो मैंने कहा नहीं मुझसे तो कैमरा माँग रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब अगर आप नीचे देखें, तो कैमरे में ये पूछ रहा है आस्क बिफोर एक्सेसिंग मतलब कैमरा जब भी आप यूज़ करते हैं, तो ये पहले आपसे यहाँ पर आप लेफ्ट पैनल में जाएँगे तो ये हमेशा पूछता है अलाउ या ब्लॉक, है ना? तो आपने शायद वो ब्लॉक कर दिया होगा, अब एक बार ब्लॉक हो गया दैट मीन्स कि वो ब्लॉक है। तो आपको यहाँ पर आकर क्लिक करके इसे क्या करना होगा? अलाउ करना होगा, आस्क बिफोर फिर से आप सेट कर सकते हैं। या तो फिर आप इसी में अगर नीचे जाके देखें, तो अलग-अलग साइट्स के नाम हैं। देखिए मैं जो भी वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ, उन वेबसाइट्स की यहाँ पर हिस्ट्री में आ रहे हैं। ज़्यादातर आपको डमी वेबसाइट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए पॉली डॉट एग्ज़ाम
ये देखिए poly.rgp एग्जाम, इसके बारे में ये पूछ रहा है कि मुझे इसकी सेटिंग क्या करना है। मैंने इस पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट देखें आप कैमरा मेरा अलाउ है, बाकी सब में तो वो पूछ रहा है लेकिन इसमें अलाउ है। तो मैं से आप अगर आपने से अगर गलती से ब्लॉक किया होगा तो आपको ये ब्लॉक दिखता, लेकिन मैं से क्या कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे अलाउ करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट जो होगी ये आरजीपीवी एग्जाम, पॉली आरजीपीवी एग्जाम, ऑटोमेटिकली ये कैमरा एक्सेस आपका करने लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ आकर आपको अलाउ करना होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका। पहला, तो पहले मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले इन 3 डॉट्स पर जाएँगे, सेटिंग्स पर जाएँगे, सेटिंग्स पर जाएँगे तो आप सर्च बार में कैमरा सर्च कर लीजिए। सेम थिंग आपके मोबाइल फ़ोन में भी होती है, सेम सेटिंग्स होती हैं, आपको वहाँ भी सेटिंग मिलेगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ में मिल सकता है शायद आपको, अगर ये सर्च बार नहीं दिख रहा है तो आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ में जाके यहाँ पे साइट पॉपअप में आ सकते हैं। ठीक है? तो बड़ा सिंपल था। अब मैं अपना एग्ज़ाम पहले बंद कर देता हूँ, सेटिंग्स भी बंद कर देता हूँ। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये रिज़ॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने सेटिंग्स चेंज की थी इसलिए उसने पूछा कि आप रीलोड करें वेबसाइट को, तो मैंने रीलोड कर दिया। अगर इन केस आपकी तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, शायद कैमरा तब भी आपका नहीं आया, तो आप अपना वेब ब्राउज़र चेंज कर दीजिए। बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं, लाइक यूसी ब्राउज़र है, लाइक आपका ओपेरा है, लाइक आपका फायरफॉक्स है, लाइक आपका एक्सप्लोरर है, एक्स एन नंबर ऑफ, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही ब्राउज़र आप यूज़ करें, एन नंबर ऑफ ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नया ब्राउज़र होगा तो वो फिर से आपसे नई सेटिंग्स होंगी उसकी, और वो शायद आपको अलाउ कर दें। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कैमरे की परमिशन की, तो मैंने आपको इसको रिज़ॉल्व करना भी बताया। और अगर आप रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे पहला काम करें, आप ब्राउज़र चेंज करें। तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं। रीज़न समझिएगा, ये जो प्रॉब्लम है बाकी प्रॉब्लम्स में मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ इस प्रॉब्लम में, कैमरे की प्रॉब्लम आपकी डिवाइस की प्रॉब्लम है, डिवाइस की सेटिंग है। तो या तो आपको मुझे अपनी डिवाइस लाना पड़ेगी या तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा, जो कि अगर हम देखें पैंडेमिक में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप सेटिंग्स में जाएँ या फिर अपना ब्राउज़र चेंज कर दें। चलिए मैं फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट करता हूँ। अब ये मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। यहाँ पर क्योंकि मैं अभी मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, लैपटॉप से हूँ तो यहाँ मुझे साफ-साफ दिख रहा है मार्क 1, मतलब 1 नंबर के कितने क्वेश्चन्स हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के इतने क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के इतने, डमी मैंने टेस्ट बनाया हुआ है। तो जैसे-जैसे आप टिक करेंगे इनकी वैल्यूज़ तो चेंज होगी, लेकिन कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर हमें 20 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। 20 क्वेश्चन क्यों दिखते हैं, अब वो समझाता हूँ। अगर यहाँ पर 6 क्वेश्चन है तो आप आगे बढ़ते-बढ़ते, नेक्स्ट करते-करते, जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, तो आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन में आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि यहाँ अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 तक रह गया, वो अगले सेक्शन में नहीं जा रहा है। तो आपको सबसे पहले अपना ये सेक्शन चेंज करना होगा। सेक्शन कैसे चेंज करेंगे? तो मैं मेरी स्क्रीन को मोबाइल के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पर आए हम, और मैंने इसे छोटा कर दिया, तो ये आ गया, हमारा छोटी स्क्रीन होगी। देखिए गैलेक्सी S5 के अकॉर्डिंग मेरी स्क्रीन हो चुकी है, ठीक। तो यानी गैलेक्सी S5 दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं ऐसे नीचे आता हूँ, मैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट तो कर रहा था, लेकिन मैंने कभी भी, और यहाँ पे टिक भी कर रहा हूँ, है ना? लेकिन मैंने कभी भी इसे स्क्रॉल डाउन करके नहीं देखा। मतलब अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो इसमें ये स्टेटस भी आएगा आपका, और यहाँ पर देखें, आप 6वें क्वेश्चन तक आ चुके हैं और आप नेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्टली ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मार्क्स के पहले क्वेश्चन पर। देखिए सेक्शन चेंज हो गया, क्वेश्चन भी चेंज हो गया। अब आप नेक्स्ट करेंगे, तो अब आप कहाँ पर आ चुके हैं, स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, देखिए आप दूसरे क्वेश्चन पर हैं। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, नेक्स्ट करेंगे तो आप तीसरे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट फिर से नहीं हो रहा है, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन में, अगले सेक्शन में आ जाइए। तो क्योंकि आपके 1 नंबर के 20 ही क्वेश्चन थे, तो आपको यहाँ तक ही दिखता है वो, है ना? लेकिन आपने कभी भी, आप नीचे आकर आपने कभी भी ये चेक नहीं किया कि आपको सेक्शन चेंज करना चाहिए। मतलब हमारे एंड से आपको हमेशा रिप्लाई जाता है कि आप प्लीज़ सेक्शन चेंज करें, प्लीज़ सेक्शन चेंज करें। तो सेक्शन चेंज का मतलब यही होता है कि आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, है ना? अच्छा, कुछ बच्चों का एक और प्रॉब्लम आती है, व्यू समरी। आप क्या करते हैं, आप अनजाने में, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, आप हमेशा व्यू समरी पर जाकर आप इसे सबमिट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये खुद आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ रिव्यू एंड कन्फर्म, मतलब ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप रिव्यू करें और कन्फर्म करें कि आपने 4 आपके अभी देखे नहीं है क्वेश्चन,
9 क्वेश्चन देख लिए हैं, 2 के आंसर आप दे चुके हैं, ठीक है? सिंक का मतलब अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। अब आपको एग्ज़ाम में पीछे जाना है या सबमिट करना है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अब आप सबमिट अगर कर देंगे तो एक क्वेश्चन सबमिट नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम सबमिट कर देगा। तो आप सबमिट बटन पे क्यों क्लिक कर रहे हैं? नेसेसरी फिर होता क्या है, आपको इतना टाइम किल होता है, हमारे पास इतनी क्वेरीज़ आ जाती हैं सबमिट की, तो मैं एक-एक करके सभी को अगर मैं अनचेक करता हूँ मतलब फ़ॉल्स करता हूँ सभी का स्टेटस कि नहीं भई आपका सबमिशन फ़ॉल्स हो जाए, तो आपका नंबर आते-आते अगर मेरे पास ऐसी 50 रिक्वेस्ट भी आती हैं और मैनुअली अगर मैं 50 भी करता हूँ, तो मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट आप सोचिए आपका टाइम जो होगा किल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली सबमिट ना करें, यहाँ पे भी सबमिट करने पे भी वो पूछता है, अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ हालाँकि, लेकिन सबमिट करने पे भी वो मुझसे हमेशा पूछता है कि आप बिल्कुल सबमिट अभी भी करना चाहते हैं? यानी कि आप सारे कंस्ट्रेंट को बिना पढ़े आप डायरेक्टली सबमिट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सबमिट ना करें, आप एग्ज़ाम में बैक हो जाएँ। आपके जब तक सारे क्वेश्चन्स के आंसर ना दे दें, तब तक आप सबमिट ना करें और एंश्योर करें कि ये जो आंसर का जो है वो आपकी स्कीम में मतलब आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन 10 पूछे हैं तो 10, 20, 30, 40 जितने भी पूछे, सभी का आप आंसर दे दें क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को अनसीन छोड़ दें, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप अननेसेसरी व्यू समरी में आके सबमिट ना करें। वैसे भी समरी में जो दिख रहा था वो मुझे यहाँ पर भी दिखता है, तो आप सबमिट जब आपको करना हो तभी आप सबमिट करें, पहली चीज़। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही मैं टिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आपके सर्वर पर आ जाता है, ठीक है? ये सर्वर पर तभी नहीं आता है जब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, यानी आपका इंटरनेट में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हो, तो हमारा कनेक्शन लॉस हो गया। अब मैं इसे हटा देता हूँ। नॉर्मल व्यू में आ जाता हूँ। तो जब आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है तब आपकी प्रॉब्लम आएगी, तब हमारे पास आंसर नहीं आएगा। या फिर आपके पास जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है कि सर हमारा ये सिंक बढ़ गया और हमने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन हमने फिर से चालू करके देखा, तो हमारा तो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास फ़ोन आ गया। फ़ोन आ जाता है, तो ये एक टोकन यानी ये जो आपको दिख रहा है ये एक टोकन है। टोकन दैट मीन्स कि वो उसकी वैल्यू हमेशा हर सेकंड में चेंज होती है। तो जब आप कनेक्ट हुए थे, तब इस टोकन की वैल्यू आपके सर्वर पे हमारे सर्वर पे रजिस्टर्ड थी। जैसे ही आपका फ़ोन आ गया मतलब नेटवर्क लॉस हो गया। नेटवर्क जैसे ही लॉस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अब ये टोकन नया जनरेट करेगा। तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू दिखती है सिंकिंग, आप इसे हमेशा इग्नोर कर देते हैं। सिंकिंग की वैल्यू 0 के अलावा यदि कुछ भी हो जाती है, 1, 2, 3 हो जाती है, तो आप समझिएगा कि आपके जो भी रिस्पॉन्सेज़ हैं, वो सर्वर पर नहीं आ रहे हैं। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, वो आपके सिस्टम पे ही, आपके मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं, आपके सर्वर पर नहीं आ रहे हैं। तो आप सबमिशन के टाइम पे आपको एक ऐसी एरर आती है, क्योंकि मैं नेट अभी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आपको इमेज ही बतानी होगी। एक ऐसी इमेज आपको दिखाई देगी, ठीक है? ये इमेज में अगर आप देखें तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा था और थोड़ी देर पहले की ही बात है ये मैंने स्क्रीनशॉट अभी थोड़ी देर पहले लिया था। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है सर्वर कनेक्शन लॉस्ट, प्लीज़ रीस्टार्ट योर एग्ज़ाम। हमेशा ये एरर आती है और आपको यहाँ सिंकिंग बन आ जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या करते हैं, आप इस प्रॉब्लम को इस एरर को आप इग्नोर कर देते हैं और आप अपना क्वेश्चन पेपर आगे चलाते हैं। आप करेंगे भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि सर्वर कनेक्शन ही आपका जा चुका है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको सिंक में 1 दिखता है या फिर अगर आपको किसी भी पोज़ीशन पे ये जो मैंने एरर बताई सर्वर कनेक्शन की ये दिखती है, तो आप अपना एग्ज़ाम ही क्लोज़ कर दें और फिर से आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएँ और फिर से आप अपने डैशबोर्ड पर आके अपने एग्ज़ाम को रीस्टार्ट करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे कि मैं फिर से अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जितने क्वेश्चन्स के आप आंसर दे चुके थे वो आपको आ जाएँगे। जो आपने बिल्कुल पुराना जो स्टेटस सर्वर के पास था वो बिल्कुल रिस्टोर हो जाएगा और ये फिर से आप अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू करके आप आंसर दे सकते हैं। ये देखिए मैं दे रहा हूँ, अब ये सर्वर पर रिस्पॉन्सेज़ जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है? आप कहीं पर भी किसी पोज़ीशन पे अपने रिस्पॉन्स क्लियर करना चाहें या चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, नया रिस्पॉन्स यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। तो समझना है हमें इस बात को कि जब भी आप सबमिट करें तो 0 आना चाहिए और मैं तो एक आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि आप एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम को ही क्लोज़ कर दें, सबमिशन के पहले। आप अपने एग्ज़ाम को क्लोज़ कर दें और फिर से रीस्टार्ट करके देखें अगर उतने क्वेश्चन जो आपने दिए थे, अगर वो आपको दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि सर्वर पे प्रॉपर रिस्पॉन्स जा रहा है, आपसे भी कोई गलती नहीं हुई है और सर्वर एंड पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इस पूरी कहानी में इस पूरी अगर हम देखें सर्वर कनेक्शन के उसमें, तो नुकसान आपका हो जाएगा, है ना? और हमारे पास प्रॉपर लिखा होता है कि इस बच्चे का सर्वर कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। कई बच्चों से मैंने डायरेक्टली बात भी की,
कई बच्चों से मैंने कहा, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमारा तो हमने तो इतने क्वेश्चन किए थे लेकिन नहीं आया, तो मैंने उनसे पूछा बाकायदा कि आपको बीच में कोई कॉल आया था क्या? तो वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल आया था सर। तो दैट मीन्स कॉल आता है तो आपका नेटवर्क बिल्कुल चला जाता है। इसलिए कभी भी आप इंश्योर करें पहले तो कि आप जिस उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें जिस पे कॉल वगैरह ना आए। और यदि आ भी रहे हैं इन केस, ऐसा होता है कि अननेसेसरी कभी कंपनी का कॉल आ गया या कुछ जो आपके हाथ में नहीं है, कभी ऐसी अनसर्टेन कंडीशन आ जाए, तो आप अपने एग्ज़ाम को क्लोज़ कर दें और फिर से स्टार्ट करें। सर्वर कनेक्शन की प्रॉब्लम आए तो भी आप अपने एग्ज़ाम को क्लोज़ करके स्टार्ट करें और सबमिशन के आधे घंटे पहले या फिर थोड़ा बीच में कभी भी आप एक बार अपने एग्ज़ाम को क्लोज़ कर लें और फिर से आप एक बार चेक कर लें। हाँ, एक चीज़ और है कि इन क्वेश्चंस का सीक्वेंस अगर एक बार आपको अलॉट हो गया है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे। तो आप हमेशा जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, उनको एक कॉपी में भी नोट कर लें। ये सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपको कम समय मिलता है, तो भी आप इन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मेरी बात भूल गए या आपने वीडियो नहीं देखी या कोई भी प्रॉब्लम आई, तो ये सिंक को आप भूल गए और लास्ट मोमेंट पे आपको पता चला 10 मिनट बचे हुए हैं और आपको पता चला कि मेरा तो सिंक ही नहीं हुआ है। आपने रीस्टार्ट एग्ज़ाम किया तो कम से कम आपके पास क्वेश्चन्स और उनके आंसर्स लिखे होंगे कॉपी में, जिन्हें आप फटाफट 10 मिनट में आराम से टिक कर सकते हैं। तो आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं इन्हें अपनाएँ। तो मैं प्रॉब्लम समझ लेता हूँ, सर्वर लॉस्ट, कैमरा, 20 क्वेश्चन, ऑटो सबमिट, क्लियर कैशे भी समझा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई नई चीज़ अपडेट की, लेकिन आपके सिस्टम पे नहीं दिख रही है या मुझे दिख रही है कोई चीज़ें, मैं कहता हूँ कि देखो भई स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आपका ही पेपर मैंने ऑन किया हुआ है। कई बच्चों को मैंने ऑनलाइन मीटिंग में बुला के भी उन्हें बताया कि देखो मैं अपने सिस्टम से लॉगिन करके बता रहा हूँ और आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रॉपर दिख रहा है, आपके सिस्टम पे क्यों नहीं दिख रहा है? तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले अपना जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है, पासवर्ड हिस्ट्री जितनी भी चीज़ें उन सभी को क्लियर कर दें। अगर आप उसे क्लियर कर देंगे, कैशे क्लियर कर देंगे, तो फ़ायदा ये होगा कि एकदम नए नया आपका जो वेबसाइट होगी वो रिक्वेस्ट डालेगी आपके सर्वर पे, तो नई वेबसाइट लोड होगी बिल्कुल फ्रेश, पुराना वो कुछ भी डेटा नहीं उठाएगा, नई रिक्वेस्ट जाएँगी ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे कभी-कभी प्रॉब्लम आ सकती है शायद आपको कि अ, एक बार मेरे साथ एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि वो पासवर्ड यूज़ कर रहा था, लॉगिन नहीं कर पा रहा था और मैं यूज़ कर रहा था, हो रहा था। प्रॉब्लम ये थी, सिर्फ़ इतनी सी प्रॉब्लम थी कि उसका कैशे क्लियर नहीं था और वो ऑटो फिल वाले पासवर्ड को यूज़ कर रहा था, तो उसका पासवर्ड कोई पुराना होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम है, वो आप शायद नहीं देख पाए, इग्नोर कर दिया आपने। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना कैशे क्लियर कर दें। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी, मैं फिर से समझा देता हूँ। कैमरा परमिशन या तो ब्राउज़र चेंज करें या सेटिंग्स में जाके परमिशन दे दें। अ, पहला सर्वर लॉस्ट, या तो एग्ज़ाम क्लोज़ करके फिर से आप आ जाएँ, अपने क्वेश्चन्स को नोट करते जाएँ, आंसर्स को नोट करते जाएँ और इसके साथ ही आप बीच में 1-2 बार आप चेक कर लें कि आपके प्रॉपर रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं सर्वर पे या नहीं आ रहे हैं। हर टिक के साथ, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आंसर ए किया तो ऑटोमेटिकली सर्वर पे ये रिस्पॉन्ड आ गया है। ये किया तो ये आ गया, ये किया तो ये आ गया। मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप जो भी टिक कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मेरा ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो गया एग्ज़ाम, क्योंकि टाइम जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आपको टेंशन की बात नहीं है, आपके हर क्लिक पर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। ठीक है? तो उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक? सेक्शन चेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करें और आप अपना सेक्शन यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो और फिर एक था आपका कैशे क्लियर करना हो गया, 20 क्वेश्चन्स हो गए, ऑटो सबमिट बचा हुआ था। तो ऑटो सबमिट आप व्यू समरी पे जाके इंटेंशनली जब ऑटो सबमिट करेंगे तभी वो सबमिट करेगा, वरना वो कभी भी सबमिट नहीं करता है। जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये मैंने सबमिट किया, अब एग्ज़ाम हमारा सबमिट हुआ है। अब इसके बाद आप अपने एग्ज़ाम को एक्सेस नहीं कर सकते, अब आपको क्लोज़ करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।